गुड इवनिंग एवरीवन। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद हो कि जहाँ भी होंगे अच्छे होंगे और हंसते रहेंगे। ठीक, तो आज हम पढ़ रहे हैं क्या, नंबर सिस्टम्स। ठीक, नंबर सिस्टम में हम पढ़ेंगे नंबर के बारे में, आखिर किस किस टाइप के नंबर्स होते हैं और कैसे कैसे नंबर्स होते हैं, उन सब चीज़ों के बारे में पढ़ेंगे किसमें, नंबर सिस्टम के बारे में। ठीक, ये नंबर सिस्टम एक ऐसा चैप्टर है जो क्लास 8 में भी है, क्लास 9 में भी है, क्लास 10 में भी है। अगर क्लास 8 में क्लियर हो जाता तो क्लास 9 में हेल्पफुल रहेगा, अगर क्लास 9 में क्लियर हो जाएगा तो क्लास 10 में हेल्पफुल रहेगा। ठीक, बस इस टॉपिक का नाम अलग अलग है। ठीक, लेकिन जो बात यहाँ नंबर सिस्टम में है वो सेम वही क्लास 8, क्लास 9 या तो क्लास 10 में होगा तो भी वही आएगा। ठीक, और मैं पढ़ाने से पहले कुछ कहना चाहूँगा कि आप लोग यहाँ ऑनलाइन पे आए उसके लिए थैंक यू वेरी मच। जितने भी लड़के ज्वाइन हुए हैं उनको लिए थैंक्स। ठीक, आप लोगों के सपोर्ट से आज हम यहाँ पे पहुँचे हैं, उसके लिए भी थैंक। ठीक, तो और उम्मीद करेंगे कि हम मेहनत कर रहे हैं, आप भी मेहनत करिए। ठीक, जितने नंबर पेपर, अगर 100 नंबर पेपर है तो उसमें से हम लोग कोशिश करेंगे कि 100 अब 100 आने की कोशिश करें। ठीक, अगर बोर्ड में 10th का पेपर है, 10th तो 80 मार्क्स का होता है और 20 मार्क प्रैक्टिकल। 20 मार्क प्रैक्टिकल तो स्कूल के हवाले है, लेकिन जो 80 नंबर्स के हैं उसको हमको 80 आउट ऑफ 80 लाना है। ठीक, जितने नंबर के हैं पेपर, एक भी नंबर हमारा छूटना नहीं चाहिए पेपर में, चाहे जो भी हो जाए, चाहे जैसे भी करना पड़े हमको, लेकिन करना है उसको, एक नंबर भी ना छूटे, 0.1 नंबर भी ना कटे स्कूल में हमारा। ऐसा हमको कॉपी करना पड़ता है। ठीक, ऐसा हमको मैथ पढ़ना है कि क्या एक नंबर भी ना कट पाए। ठीक, आप लोग मेहनत करिए, कंटेंट हम देंगे, हर चीज़ हम चीज़ देंगे। ठीक, यहाँ ऑनलाइन पे एक चीज़ और सिस्टम है क्या कि इसमें 2 टेस्ट, अगर देखिए इसमें नोट्स बहुत सारे हैं। नोट पहला होगा एक नोट्स, ठीक, चैप्टर वाइज नोट्स, फिर उसके वर्कशीट्स और माइंड मैप में दूंगा। ठीक, एक होगा ऑनलाइन टेस्ट, एक होगा सब्जेक्टिव टेस्ट। ठीक, ऑनलाइन टेस्ट में सिर्फ एमसीक्यू पेपर रहेंगे, जिसमें एमसीक्यू 25 क्वेश्चन रहेंगे, उसमें आपको जितने भी नंबर करें उतने आपको करने पड़ेंगे। ठीक, 25 क्वेश्चन रहेंगे, एक क्वेश्चन 4 नंबर का और नेगेटिव मार्किंग रहेगा -1 नंबर। ठीक, और सब्जेक्टिव टेस्ट में क्या रहेगा कि मैं पेपर की फ़ोटो अपलोड करूँगा, अपने से बना के पेपर की फ़ोटो अपलोड करूँगा, उसको सॉल्व करके आप लोगों को क्या करना है, उसकी फ़ोटो बस डाल देनी है, वहाँ से मैं चेक करके नंबरिंग दूंगा। ठीक, ऑनलाइन में ये 2 फैसिलिटीज़ है टेस्ट की। ठीक, मार्किंग्स की नंबर जो है वो है, और मैं पर्सनली कांटेक्ट करूँगा हर एक लड़के से, पर्सनली मैं कांटेक्ट करूँगा, जो भी हो, टॉप करे तो भी, नंबर कम है तो भी, क्योंकि इम्प्रूवमेंट हमको चाहिए, चाहे जैसे भी चाहिए। ठीक, नंबर हमको लाना है चाहे जैसे भी लाना है। जैसे कि आप लोग जानते हो कि मैंने गारंटी दी है किस चीज़ की, कि अगर आप फेल होते हैं एग्जाम में तो मैं क्या करूँगा, पैसा रिटर्न कर दूँ। ठीक, क्योंकि अगर आप फेल हो गए तो मेरे पढ़ाने का कोई मतलब ना, मुझे पैसे देने का कोई मतलब है, तो फेल हो गए तो कोई फ़ायदा नहीं हमको। ठीक, इसलिए मैंने ये गारंटी दी है कि अगर आप फेल होंगे तो मैं पैसा क्या कर दूँगा, रिटर्न कर दूँगा। ओके, ठीक है, चलिए अब आइए टॉपिक पे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं क्या, नंबर सिस्टम्स। ठीक, तो पहले हम जानेंगे नंबर, आखिर नंबर क्या होता है। नंबर माइनस इनफाइनाइट से लेकर प्लस इनफाइनाइट तक जानते हैं आप लोग क्या है, तो वो नंबर्स होते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8, ये सब क्या है, नंबर्स है। -10 -5 -4 -3 -2 माइनस इनफाइनाइट, ये सब क्या है, हमारे नंबर्स है। ठीक, तो अब हम यहाँ जानेंगे कि नंबर्स की कैटेगरी, मतलब नंबर्स कितने टाइप के होते हैं और कैसे कैसे वो डिवाइडेड है। ठीक, तो पहले हम देखेंगे क्या, नंबर्स, यहाँ पहले डालना नंबर। ठीक, नंबर जो है कितने टाइप के होते हैं, 2 टाइप होते हैं। थोड़ा इधर मैं कर रहा हूँ, 2 टाइप के। ठीक, नंबर कितने टाइप के, 2 ही टाइप के होते हैं। कौन कौन सा, एक होगा हमारा रेशनल नंबर और एक क्या होगा, इरेशनल ठीक, नंबर्स कितने टाइप के, 2 टाइप के, रेशनल्स और इरेशनल। ठीक, अब रेशनल नंबर की डेफिनेशन हम जानते हैं क्या, नंबर इन द फॉर्म ऑफ p by q वेयर q इज नॉट इक्वल टू 0। इसकी मैं डेफिनेशन, इसकी मैं नोट्स अपलोड कर दूंगा। ठीक, पहले चैप्टर में पूरा लिख के, कि ये पूरा ग्राफ के साथ, वहां से आप लोग चाहे तो नोट्स भी बना सकते हैं। ठीक, पहले यहाँ देखते हैं रेशनल नंबर कितने टाइप के। अब रेशनल नंबर भी 2 टाइप के होते हैं,
ठीक, और कौन से? पहला होगा हमारा यहाँ इंटीजर, और ये क्या होगा? नॉन इंटीजर। ठीक, क्या रेशनल नंबर कितने टाइप के? दो टाइप की। कौन कौन से? इंटीजर और नॉन इंटीजर। इंटीजर्स मतलब इंटीजर का सबसे सिंपल डिफिनेशन अब तक का मेरे हिसाब से क्या है? विदाउट पॉइंट नंबर, जिस नंबर में पॉइंट न लगा है वही क्या होगा? इंटीजर। ठीक, जिस नंबर में पॉइंट न लगा हो, ठीक, जैसे 24/2 डिवाइड करें कितना आ जाएगा? 12। इन सब नंबरों में क्या है? पॉइंट नहीं लगा, तो ये किस में आएंगे? इंटीजर्स की कैटेगरी में आएंगे। ठीक, वो रेशनल नंबर तो है ही, वो साथ साथ दो 24/2 ये नंबर रेशनल नंबर किसके फॉर्म में रहता है? P/Q के। और जहां की Q क्या नहीं होता है? 0 नहीं होता है, मतलब नीचे वाला 0 नहीं होता है। जैसे 24/2 है, ठीक, तो P वहां कितना होगा? 24, और Q कितना है? 2, नीचे वाला 0 नहीं है, तो वो रेशनल नंबर है साथ में। और 24/2 अगर कट कर देंगे तो क्या आएगा? 12, वो इंटीजर्स भी है। ठीक, तो ऐसे नंबर जो पॉइंट में आए उसको क्या कहेंगे? इंटीजर्स। ठीक, और ऐसे नंबर जो पॉइंट में आए वो किस में आएंगे? नॉन इंटीजर्स कैटेगरी में। ठीक, अब इंटीजर्स, जैसे इंटीजर्स कितने टाइप के? एक टाइप का। कौन सा? इंटीजर। तो वो इसको इंटीजर किसको कंटेन करेगा? होल नंबर। ठीक, होल नंबर जानते हैं, ऑल काउंटिंग नंबर विद 0 इज कॉल्ड होल नंबर। अब होल नंबर किसको कंटेन करता है? नेचुरल नंबर। ठीक, नेचुरल नंबर। ठीक, अब ये कौन सा नंबर है? जिसमें पॉइंट ना लगा हो, तो वो इंटीजर्स में आएंगे। इंटीजर्स के अंदर कौन आएगा? होल नंबर। और होल नंबर के अंदर नेचुरल नंबर। इसका मैं ग्राफ वहीं बता दे रहा हूं। ठीक, और ये नॉन इंटीजर्स कितने टाइप के होते हैं? ये भी कितने टाइप के होते हैं? 2 टाइप के होते हैं। कौन कौन से? नॉन इंटीजर कितने टाइप के? 2 टाइप के। कौन कौन से? पहला होगा हमारा टर्मिनेटिंग नंबर, और यहां क्या होगा? रिपीटिंग आर नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग रिकरिंग। ठीक, देखो पॉइंट कितने? तो अब जो नंबर जिसमें जैसे कि दे दिया 23/2, कट करेंगे तो कितना आ जाएगा? ये 1.11 ये पॉइंट में आया, तो ये किसमें है हमारा? नॉन इंटीजर्स में। ठीक, इंटीजर्स में नहीं। इंटीजर्स कौन होंगे? जिसमें पॉइंट ना लगा, और नॉन इंटीजर कौन होंगे? जिसमें पॉइंट लग जाए। इसमें पॉइंट लगा है तो ये किसमें आएगा? नॉन इंटीजर्स। और नॉन इंटीजर कितने टाइप के? 2 टाइप के, टर्मिनेटिंग और कौन सा? रिपीटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग नंबर। ठीक, अब टर्मिनेटिंग समझते हैं। टर्मिनेटिंग ऐसे नंबर होते हैं जो काटने में पूरी तरह क्या हो जाए? कट जाए। ठीक, जैसे 3/2 कट, ये कितना है? 1.5। अब देखिए 1.5 ही आएगा, इसके आगे कुछ नहीं जाएगा, तो ये कौन सा नंबर होगा? टर्मिनेटिंग नंबर। ठीक, ऐसे नंबर जो क्या हो? पूरी तरह कट जाए, वो किसमें आएंगे? टर्मिनेटिंग नंबर। जैसे ये दिया तुमको 27/4, कट करेंगे इसको कितना आएगा? 24 मतलब 6 पॉइंट बचेगा 30 मतलब 28 725। ठीक, तो देखिए डेसिमल के बाद 2 नंबर फिक्स हैं, इसके बाद कुछ भी नहीं आ सकता, तो ये किसमें आएंगे? टर्मिनेटिंग नंबर में। तो ऐसे नंबर जो क्या हो पॉइंट के बाद फिक्स, तो वो किसमें आएंगे? टर्मिनेटिंग नंबर। ठीक, और रिपीटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग नंबर कौन से होंगे? ऐसे नंबर जो काटे तो क्या हो? जाता रहे, इसका एंड पॉइंट ना मिले, सेम मतलब सेम नंबर बार बार क्या है? मिले। जैसे एग्जांपल देते हैं, एग्जांपल में 2/3, इसको डिवाइड करेंगे कितना आएगा? 0.66666666 आता रहेगा। ठीक, इसमें क्या देते हैं? 0.6 बार। तो देखो ये नंबर कट नहीं रहा है, ये बार बार क्या आ रहा है, सेम नंबर बार बार आ रहा है, तो ये किसमें आएंगे? रिपीटिंग और
नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग नंबर। ठीक, इसके नाम से समझ आ रहा है क्या, रिपीटिंग मतलब बार बार क्या करे, रिपीट। और नॉन टर्मिनेट, अब टर्मिनेटिंग नंबर मतलब क्या हो गया, टर्मिनेटिंग मतलब जो कट जाए, और नॉन टर्मिनेटिंग जो न कट पाए, ठीक, उसको क्या कहते हैं, नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग नंबर। और बार बार क्या करे, रिपीट करे। ठीक, तो इतना समझ में आया। रिपीटिंग क्या नंबर होंगे, वो नंबर जो बार बार क्या करे, रिपीट करे। ठीक, ऐसा भी हो सकता है कि एक और एग्जांपल देखिए, जैसे 2.432 432 432 तीन नंबर रिपीट करें। ठीक, तो भी ये किसमें आएगा, रिपीटिंग में। ठीक, क्योंकि सेम नंबर क्या कर रहा है, बार बार रिपीट कर रहा है, तो ये किसमें आएगा, रिपीटिंग में। ठीक, अब ये देखिए, इतना समझ में आया। पहले नंबर्स कितने टाइप के, दो टाइप के, इरेशनल्स और रेशनल नंबर्स। रेशनल नंबर कितने टाइप के, दो टाइप के, इंटीजर्स और नॉन इंटीजर्स। इंटीजर्स किसको कंटेन करेगा, होल नंबर किसको कंटेन करेगा, नेचुरल नंबर। ठीक, और नॉन इंटीजर्स कौन से होते हैं, जिसमें क्या हो, पॉइंट लग जाए। नॉन इंटीजर कितने टाइप के, दो टाइप के, टर्मिनेटिंग और रिपीटिंग नंबर। टर्मिनेटिंग वो नंबर जो क्या हो, पूरी तरह कट जाए, और रिपीटिंग वो नंबर जो क्या हो, न कटे, बार बार आते रहे। ठीक, अब देखिए इरेशनल नंबर। अब रेशनल नंबर बारे में पढ़ लिया पूरा, अब इरेशनल पढ़ते हैं। इरेशनल क्या होता है, ठीक, इरेशनल वो नंबर जिसमें पॉइंट तो हो, ठीक, लेकिन वो मतलब कभी ना तो कट पाए ना तो रिपीट कर पाए, वो नंबर किस में आ जाएगा, इरेशनल नंबर। इसका मतलब समझिए, वो नंबर जो तो फिक्स डिस्टेंस तक क्या हो, ना कट पाए ना बार बार क्या करे, रिपीट कर पाए, जैसे 2 4 ऐसे रिपीट ना कर पाए। ऐसा नंबर जो बार बार डिफरेंट है, काटते जाए डिफरेंट है, तो वो किसमें आ गया, इरेशनल नंबर। ठीक, इसी को इरेशनल नंबर को हम कहते हैं क्या, एक और इसी को एक चीज और से कहते हैं क्या, नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग। ठीक, ना तो कट पाए पूरी तरह, नॉन मतलब ना तो कट पाए पूरी तरह से, और ना तो रिपीट कर पाए, बार बार आता रहे, अलग अलग नंबर आते रहे, वो किसमें आएंगे, नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग में। ठीक, इसका एग्जांपल देखिए, इसका एग्जांपल क्या होगा, जैसे पाई की वैल्यू कितनी होती है, 222/7, वो किसमें आएगा, इरेशनल नंबर में आएगा। जैसे √2, ये किसमें आएगा, इरेशनल में आएगा। √3, कोई भी रूट में वैल्यू रही है, वो किसमें आएगी, इरेशनल नंबर में आएगी। जैसे √3 + 1, अब देखो √3 ये क्या है हमारा, इरेशनल, और किसी भी इरेशनल नंबर में अगर हम रेशनल नंबर जोड़ेंगे तो हमेशा क्या आएगा, इरेशनल ही आएगा। ठीक, तो इतना समझ में आया पहले। ठीक, अगर किसी को नहीं समझ में आया तो वीडियो फिर से देख लेगा, तो अच्छे से क्लियर कर लेगा। और पॉज द वीडियो, वीडियो को रोक के पूरा डाउनलोड लिख ले इसको, देखते हैं हम लोग। ठीक, आप पढ़ लिया रेशनल नंबर। अब एक चीज हम लोग पढ़े थे कि रेशनल नंबर के अंदर कौन आता है, इंटीजर्स, और इंटीजर्स के अंदर कौन आता है, होल नंबर, और होल नंबर के अंदर क्या आता है, नेचुरल नंबर। ठीक, उसी चीज को हम जरा एक्सप्लेन कर रहे हैं। ठीक, या देखिएगा, जैसे नंबर्स कहाँ से होंगे, -∞ से लेके डॉट, मान लेते हैं -3 -2 -1 0 1 2 3 4 कहाँ तक, +∞। ठीक, अब रेशनल नंबर डिफिनेशन क्या थी, द नंबर इन द फॉर्म ऑफ p/q, ठीक, where q is not equal to 0। ठीक, तो ये देखो यहाँ -∞ से लेके ये पूरा कहाँ तक, यहाँ तक, ये पूरे नंबर हमारे क्या होते हैं, रेशनल नंबर। ये क्या होते हैं, रेशनल नंबर। ठीक, ये क्या होते हैं, अब वही सेम रेशनल नंबर किसको कंटेन करता है, इंटीजर कंटेन करता है, अभी आपने पढ़ा। ठीक, देखो तो इनफाइनाइट से लेके पूरा यहाँ तक +∞ तक ये पूरे क्या होते हैं, इंटीजर्स होते हैं, लेकिन जिसमें क्या ना हो, इंटीजर्स। ठीक, इंटीजर लिखते हैं, सिर्फ इंटीजर्स हैं ये सब, लेकिन विदाउट पॉइंट नंबर, जैसे -1 -2 -3 0 1 2 3 4 5 6। अगर आपसे कोई बोल दे 2.3 क्या है, इंटीजर है, नहीं, वो किसमें आ जाएगा, रेशनल नंबर में आएगा। और ये कौन सा है, नॉन इंटीजर्स में है। ठीक, जैसे कोई बोल दिया आपसे 24/7, ठीक, कट करेंगे तो किसमें जाएगा, पॉइंट में जाएगा, तो ये किसमें आएगा, नॉन इंटीजर्स, लेकिन रेशनल नंबर है। क्यों, 24/7, इसको हम क्या लिख सकते हैं, p/q लिख सकते हैं, और q की वैल्यू कितनी है, 7। ठीक, तो ये रेशनल नंबर है, लेकिन क्या नहीं है, इंटीजर्स नहीं है, इसलिए रेशनल नंबर के अंदर कौन आता है, इंटीजर्स
आते हैं। ठीक, इतना समझ में आया? डाउट क्लियर? आगे इंटीजर्स किसको रख रहा था? होल नंबर को। और होल नंबर की डिफिनेशन क्या थी? ऑल काउंटिंग नंबर विद जीरो इज कॉल्ड क्या? इज कॉल्ड होल नंबर। ठीक, तो यहाँ जीरो से लेके पूरा इधर तक, जीरो से लेके यहां तक पूरा, ये क्या हमारा होगा? होल नंबर। क्या होगा? होल नंबर। ठीक, वो सभी नंबर जीरो से लेके कहां तक? इनफाइनाइट तक क्या कहलाएंगे? होल नंबर। ठीक, इधर वाले नहीं, इधर वाले होल नंबर मत करना कभी, नहीं तो दिक्कत हो जाएगा बाद में। ठीक, इधर वाले कहेंगे होल नंबर। हाँ, ध्यान देना। अब इसको देखो, अब बोलते हैं नेचुरल नंबर। होल नंबर कौन कंटेंट है? नेचुरल नंबर। और नेचुरल नंबर डिफिनेशन क्या होती है? ऑल काउंटिंग नंबर्स ना, इज कॉल्ड नेचुरल नंबर। तो पूरा कहां से कहां तक? पूरा यहां से ए लेके यहां से यहां तक, ये पूरा क्या होगा हमारा? नेचुरल नंबर। ठीक, समझ गए? रेशनल नंबर हो गया, इंटीजर्स हो गया, होल नंबर हो गया, नेचुरल नंबर। समझ में आया इतना? एक बार सुनो फिर से। रेशनल नंबर क्या होता है? वो सभी नंबर माइनस इनफाइनाइट से प्लस इनफाइनाइट तक। इंटीजर्स क्या होगा? माइनस इनफाइनाइट से लेकर प्लस इनफाइनाइट तक, लेकिन विदाउट पॉइंट नंबर। होल नंबर कहां से आता है? जीरो से लेके कहां तक? इनफाइनाइट होगा। ठीक, और नेचुरल नंबर कहां से होगा? 1 से लेके इनफाइनाइट। ठीक, अब इसी में एक चीज बोलते हैं क्या कि जीरो क्या है? नेचुरल नंबर डिफिनेशन क्या है? ऑल काउंटिंग नंबर। तो लोग सोचते हैं क्या है? जीरो भी क्या है? काउंटेबल नंबर। लेकिन नहीं, जीरो क्या है? काउंटेबल नंबर नहीं है, इसीलिए जीरो को नेचुरल नंबर में लेते हैं। अगर जीरो काउंटेबल नंबर होता तो उसको नेचुरल नंबर में क्या करते? लेते। लेकिन जीरो जो है काउंटेबल नंबर नहीं है, इसीलिए क्या कर रहे हैं? उसको नेचुरल नंबर कैटेगरी में हम लोग नहीं लिए। ठीक, क्यों नहीं है? जरा एग्जाम्पल समझिए। ठीक, जैसे हम ही पढ़ा रहे क्लास में। ठीक, अगर मान लीजिए कोई लड़का नहीं है क्लास में, हम सिर्फ पढ़ा ही रहे हैं, कोई भी नहीं है क्लास में, तो हम किसको पढ़ा रहे हैं? क्या कोई डिफाइन कर सकता है हम किसको पढ़ा रहे हैं? किसी को नहीं। तो इसीलिए जीरो क्या है? अनकाउंटेबल है। ठीक, अगर मान लीजिए क्लास में एक भी लड़का है, दो भी लड़का है, तीन भी लड़का है, ठीक, तो क्या है? काउंटेबल कि हाँ एक लोग पढ़ रहे हैं, दो लोग पढ़ रहे हैं, तीन लोग क्या कर रहे हैं? पढ़ रहे हैं। ठीक, इसीलिए काउंटेबल कौन है? 1 2 3 4 से लेके कहाँ तक? ये सब क्या है? काउंटेबल। जीरो क्या है? काउंटेबल नहीं है। ठीक, कितना समझ गया? ठीक, इसका ग्राफ, इसका डायग्राम ड्रा कर लीजिए आप लोग। तो अब हम पढ़ रहे हैं सभी नंबर्स की डिफिनेशन, मतलब जितने भी टाइप के अभी तक हमने पढ़े उन सबकी डिफिनेशन पढ़ते हैं। ठीक, पहला हेडिंग डालिएगा क्या? रेशनल नंबर। ठीक, तो रेशनल नंबर क्या था? इसकी डिफिनेशन, इसकी डिफिनेशन है क्या? द नंबर इन द फॉर्म ऑफ P by Q where P and Q are integers and Q not equal to 0। ठीक, ऐसे नंबर जो P by Q के फॉर्म में हो और P और Q क्या हमारे? इंटीजर, और Q क्या हो? 0 बराबर ना हो, उसी को क्या कहेंगे? रेशनल नंबर। जैसे एग्जांपल में इसमें लिख लीजिएगा, जैसे 2/3, ये क्या है? P by Q के फॉर्म में है। ठीक, जैसे एग्जांपल, और 5/4, ये भी क्या है? P by Q के फॉर्म में है। 6/3, ये भी क्या है? P by Q के फॉर्म में है। अब यहाँ देखना, 2 क्या है? इंटीजर है। 3 क्या है? इंटीजर है। 5 क्या है? इंटीजर्स है। 4 क्या है? इंटीजर है। 6 क्या है? इंटीजर है। 3 क्या है? इंटीजर है ना? तो ये सब क्या है? हमारे सभी रेशनल नंबर्स हैं। ठीक, लेकिन अगर नंबर दे दिया, कैसे? यही नंबर दे दिया कि 0/1, ठीक, और 1/0। ठीक, पूछा इसमें से कौन सा रेशनल नंबर्स हैं। ठीक, तो इंटीजर्स, 0 भी क्या है? इंटीजर्स है। 1 भी क्या है? इंटीजर्स है। यहाँ 1 भी क्या है? इंटीजर्स है। 0 भी क्या है? इंटीजर्स है। ठीक, लेकिन डिफिनीशन में साफ साफ बोला है कि नीचे वाला क्या ना हो? 0 ना हो। और नीचे कहाँ है? यहाँ पे, यहाँ पे 0 है। ये हमारा रेशनल नंबर, ऊपर वाला 0 होगा चलेगा। ठीक, तो ये हमारा क्या है? ये रेशनल नंबर
है, ये रेशनल नंबर है, लेकिन ये क्या है, नहीं। क्यों, यहाँ क्या हो गया, क्यू बराबर क्या हो गया, 0, और क्यू डज नॉट इक्वल टू क्या आना चाहिए हमारा, 0, इसीलिए 1/0 क्या है, रेशनल नंबर है। किसी भी नंबर के नीचे अगर 0 लग जाए वो तो रेशनल नंबर नहीं है, ठीक। 25/0 ये क्या है, रेशनल नंबर है, रेशनल नंबर है, नहीं है। नीचे क्या लगा है, 0, ये रेशनल नंबर नहीं है। 27/0 क्या रेशनल नंबर है, नहीं है। क्यों, नीचे क्या लग गया, 0, ठीक। तो ऐसे नंबर जिसके नीचे 0 लग जाए वो क्या आएंगे, वो रेशनल नंबर नहीं होंगे, ठीक। अब जरा यहां देखना, अगर कोई पूछ दे आपसे कि 0 बताइए, 0 जो है वो रेशनल नंबर है कि नहीं, जीरो जो है रेशनल नंबर है कि नहीं, तो हाँ 0 रेशनल नंबर है। क्यों, क्योंकि 0/1 लिख सकते हैं, इसका वैल्यू क्या है, 0 ही है, ठीक। तो ऊपर वाला p की वैल्यू 0, q की वैल्यू क्या है 1, और q हमारा नीचे वाला 0 नहीं होना चाहिए, ठीक। ये रूल को क्या कर रहा है, फॉलो। अगर कोई भी पूछे कि 0 क्या है, रेशनल नंबर है कि नहीं, तो 0 रेशनल नंबर है, ठीक। अगला इसमें पढ़े थे हम लोग क्या, अगला टॉपिक लिखो इसका, इसमें लिखे थे हम क्या, इंटीजर लिखना। इंटीजर को क्या कहेंगे, विदाउट पॉइंट नंबर, विदाउट पॉइंट नंबर आर कॉल्ड इंटीजर, ठीक। वो नंबर जिसमें पॉइंट ना हो उसको क्या कहेंगे, इंटीजर। एग्जांपल में 24 पॉइंट नहीं लगा है, इंटीजर से, ठीक। 32/2 कट जाएगा, ठीक, इंटीजर्स है, ठीक। 241, 2, 5, 7, 8 ऐसे बोल दिया, अपॉन में 2 कट जाएगा, ठीक। तो ये क्या है, इंटीजर। ऐसे नंबर जिसमें पॉइंट ना आए वो क्या है हमारे, इंटीजर्स, ठीक। अब इसके बाद इंटीजर बाद क्या पढ़े थे, होल नंबर। तो होल नंबर क्या होगा, होल नंबर, होल नंबर क्या होते हैं, ऑल काउंटिंग नंबर विद 0। तो ऑल काउंटिंग नंबर विद 0 इज कॉल्ड होल नंबर, ठीक। अब होल नंबर जानते हैं कहां से कहां तक है, 0 से कहां तक होता है, इनफिनिट से, ठीक। अब इसके बाद पढ़े थे क्या, नेचुरल नंबर क्या होता है, ऑल काउंटिंग नंबर, बस ऑल काउंटिंग नंबर आर कॉल्ड नेचुरल नंबर, ठीक है। सभी नंबर्स ऑल काउंटिंग नंबर्स आर कॉल्ड नेचुरल नंबर, ठीक। पॉज द वीडियो टू नोट इट डाउन। तो अब तक हमने पढ़ लिया किसके बारे में, रेशनल नंबर, इंटीजर्स, होल नंबर, नेचुरल नंबर। अब हम पढ़ते हैं किसके बारे में, रेशनल नंबर में कौन था, नॉन इंटीजर। तो हेडिंग डालेंगे क्या, नॉन इंटीजर, ठीक। तो नॉन इंटीजर्स को क्या बोलेंगे हम लोग, नॉन इंटीजर्स क्या बोलेंगे, विद पॉइंट नंबर, विद पॉइंट नंबर आर कॉल्ड नॉन इन, ठीक। ऐसे नंबर जिसमें पॉइंट लगे उसको किस में आएंगे, नॉन इंटीजर्स में, ठीक। या तो उसको ऐसे भी कर सकते हैं कि द नंबर विच कंटेन पॉइंट इज कॉल्ड नॉन इंटीजर्स, ठीक। अब नॉन इंटीजर्स हमारे कितने टाइप के थे, 2 टाइप के थे, कौन कौन से, पहला टर्मिनेटिंग, ठीक। तो टर्मिनेटिंग नंबर का हम डेफिनेशन क्या देंगे, ठीक, द नंबर विच हैज, द नंबर
which has a finite digit, या तो द नंबर विच हैज अ फाइनाइट नंबर नहीं डिजिट, digit, the number which has a finite number of digits चलिए अब नॉन इंटीजर में कौन आता है पहले? टर्मिनेटिंग। तो पहले टर्मिनेटिंग देते हैं। टर्मिनेटिंग क्या होता है? द नंबर विच हैज फाइनाइट number of digits after the decimal is called terminating number। ठीक, ऐसे नंबर जो पॉइंट के बाद क्या हो फिक्स, उसी को क्या कहेंगे? टर्मिनेटिंग नंबर। एग्जाम्पल में इसको लिख लेना क्या, जैसे 3/2 कट करेंगे कितना आएगा? 1.5। तो पॉइंट के बाद क्या फिक्स है, तो किस में आएगा? ये टर्मिनेटिंग नंबर। अब इसी में बात हम लोग पढ़े थे क्या? नॉन टर्मिनेटिंग। तो नॉन टर्मिनेटिंग आर इसी को कहते हैं क्या? नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग और रिपीटिंग। ठीक, ऐसे नंबर जो बार बार रिपीट करें उसे कहाँ गए? नॉन टर्मिनेटिंग, रिकरिंग और रिपीटिंग। ठीक, तो इसका डेफिनेशन कैसे लिखेंगे? द नंबर विच हैज नॉट अ फाइनाइट नंबर ऑफ digit after the decimal is called नॉन टर्मिनेटिंग, या तो सिंपल लिख देना क्या? रिपीटिंग ठीक, ऐसे नंबर्स जो क्या करें पॉइंट के बाद फिक्स करें। और यहाँ पे द नंबर विच हैज नो फिक्स नंबर ऑफ डिजिट आफ्टर द डेसिमल एंड रिपीटिंग, सो यहाँ ऐड कर लेना एंड रिपीटिंग द सेम नंबर। क्या? रिपीटिंग द सेम नंबर इज कॉल्ड रिपीटिंग नंबर्स। ठीक, एग्जाम्पल में जैसे हम बताए थे क्या, एग्जाम्पल में भी लिख देंगे क्या? 2/3 जैसे कितना आएगा? 0.6666666 जाता रहेगा, 66666 जाता रहेगा, जाते रहो ले लेके पूरा जाते रहो। ठीक, तो किस में आएंगे? ये किस में आएगा? नॉन टर्मिनेटिंग, रिकरिंग और रिपीटिंग। ठीक, अब एक लास्ट टॉपिक बचा है, बस इसको लिख लीजिए, उसको भी देख लेते हैं। वो हम बताए थे ऐसे नंबर जो क्या हो ना तो पूरी तरह कटे और क्या ना बार बार रिपीट करें। ठीक, वो किसमें आएंगे? नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन रिकरिंग। इसका डेफिनेशन क्या होगा? नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन रिकरिंग आर नंबर दैट हैव नेवर एंड डेसिमल। क्या हो? नेवर एंड, मतलब बात कभी क्या हो? एंड ही ना हो, एंड डिजिट एंड कंटिन्यू फॉर एवर विदाउट डिफरेंट नंबर, विद डिफरेंट नंबर। ठीक, ऐसे नंबर जो क्या हो न कभी कटे और क्या अलग अलग नंबरों के साथ वो बार बार आते रहे, न कभी भी कोई नंबर क्या हो मैच नहीं करे। कोई भी सेम नंबर जैसे 1 2 1 2 1 2 1 2
इस टाइप का नंबर क्या हो, सेम, कभी मैच ही नहीं करे। 4242 जैसे कि 5, जैसे जिससे कभी कभी डिवाइड करते हैं हम लोग ना, तो ऐसे हमें लगता है 3.2457 842, इसी के बाद ये नंबर रिपीट करने लगता है कैसे 2457842। तो ये रिपीट ना करे, देखो ये रिपीट कर गया सेम नंबर, तो रिपीट ना करे। तो ऐसे नंबर जो ना रिपीट करें, बार बार आते रहें। एग्जाम्पल बता रहा है, जैसे कि कोई नंबर दे दिया ऐसे 0.4123457825, ऐसे लेते जाओ 3218940 31724 जाता रहा, ठीक। अब देख रहे हैं यहाँ कोई भी नंबर मैच नहीं कर रहा है, रिपीट नहीं कर रहा है, ठीक, जाता है डिवाइड करते हैं, जिंदगी निकल जाएगी लेकिन जाएगी नहीं, ठीक। ऐसे नंबर्स क्या कहलाएंगे, नॉन इंटीजर्स। और इसी में एक चीज और लिख लेना, क्या, इसी में लिख लेना क्या, इट इज आल्सो कॉल्ड इरेशनल नंबर, ठीक। इरेशनल नंबर को क्या कहते हैं, नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग नंबर, ठीक। इसे एग्जांपल्स क्या क्या होते हैं बताए थे, पाई 22/7 3.14 क्या कहता है, रूट में 2, रूट में 3, रूट में 4, सॉरी रूट में 4 तो निकल जाएगा बाहर, ठीक। तो ये तो रेशनल नंबर हो जाएगा, रूट में 7, ठीक। ऐसे नंबर्स क्या होंगे हमारे इरेशनल। अगर कोई ऐसे दे दिया √3 + 4 + 7 + 8, तो ये भी क्या जाएगा हमारा इरेशनल नंबर जाएगा। क्यों, अगर किसी भी रेशनल नंबर में इरेशनल ऐड होता है तो हमेशा क्या देगा, इरेशनल नंबर ही देगा, ठीक। अगर किसी रेशनल नंबर में रेशनल नंबर ऐड होता है तो क्या देगा, रेशनल नंबर ही देगा, ठीक। लेकिन अगर किसी रेशनल नंबर इरेशनल जुड़ गया तो पूरी कहानी क्या कर देगा, वो इरेशनल कर देगा, ठीक। बस इतना ध्यान रखिएगा आप लोग, ठीक। तो पहला नंबर सिस्टम में अभी तक हमको इतना ही पढ़ना था। अब इसके बाद भी है प्राइम नंबर्स, कंपोजिट नंबर्स, तो वो सब मैं लिख के दे दूंगा, और जिस क्लास में जहाँ जहाँ जरूरत होगी वो बताता रहेंगे, ठीक। तो इतना आज के लिए इतना काफ़ी है, ठीक। और थैंक यू जो भी क्लास किया, जो भी जिसने वीडियो देखा उसके लिए थैंक यू। तो आज की क्लास बस यहीं होती, थैंक यू सो मच, बाय, टाटा।